ये देखिए यहाँ पे मम्मी ना घुघती की माला बना रही है। माला दे दो घुघती की। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत देखो किस तरह हो रही है। उठते ही रिद्धि को पूरा तैयार कर दिया है क्योंकि कल ही इसने नहाया था तो आज इसका नहाना बनता नहीं है। तो इसको पूरा लिपा पोती करके तैयार करके कपड़े पहना के रेडी कर दिया है। रिद्धु इधर को अपना मुंह दिखाना। रिद्धु रिद्धु अपना मुंह दिखा दो। अरे वाह, जब भी रिद्धि के कपड़े चेंज करते हैं, इसको रेडी करते हैं तो ब्लोअर साथ में चला लेते हैं। पापा पाक, इसको ठंडी ना लगे, इसको ठंडी ना लगे। ए, ए, ए। और गुड मॉर्निंग प्रभ जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब ठीक ठाक, बढ़िया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आने वाले टाइम के लिए सोच रहे हो? कुछ भी नहीं सोच रही मैं आने वाले कुछ टाइम तो के सोचो। लिए। नहीं आई मेरा लिड्डू। तो दोस्तों इस तरह हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो बने रहिए, आज आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये देखिए गर्मा गर्म गोभी के परोठे घर के। ये देखो पापा तैयार नहीं हुए, पापा उठ गए हैं। प्रभ रेडी हो गई है, मैं रेडी हो गया हूँ, रिद्धि रेडी हो गई है क्योंकि हम सभी जा रहे हैं तीनों घूमने। क्योंकि मम्मी पापा को तो ठंड बहुत लगती है भाई, मम्मी पापा तो मना करते हैं हमें। आपने कल प्रैंक वाली वीडियो में देख भी लिया होगा। क्यों पापा भाई, आपको इतनी ठंड क्यों लगती है? ठंड पता नहीं क्यों लग रही है, इतनी बूढ़े आदमी है तब लग रही है। इतना अच्छा लगेगा घूमने चलते करते। वो क्या कर रही है देखो। ओए रिद्धि नो परोठा नहीं खराब करना। मक्खन निकालो, मक्खन। हाँ मक्खन निकालो। तो इन दोनों ने मना कर दिया और हम जा रहे हैं अब पहाड़ों में घूमने। तो मम्मी सुबह सुबह बना रहे हैं, ये देखो गोभी के परोठे। ऊपर से निकालो, मैंने बनानी है ना। मलाई चाहिए? मलाई नहीं चाहिए मेरे को, मलाई नहीं अच्छी लगती खाते में। कई बार वो गले में लगती, मेरे को ना अजीब सा लगता है। मक्खन तो फिर भी खा लेता हूँ मैं। बटर ले लो, बटर। रिद्धि भी पहुंच गई रसोई में। बेटा तूने रसोई में काम करना है, सीखना है, ठीक है? मम्मी को चाय बना के पिलानी है, मेरे को कॉफी। और ये देखो, ये मम्मी ने गोभी का सामान रेडी किया। क्या क्या डाला मम्मी इसमें आपने? गोभी डाली है, गोभी तो मेन है, और है हरी मिर्च और धनिया। वो डाला तूने हींग? पापा हींग डालो। जो मम्मी के साथ प्रैंक हुआ, हाँ, अगर आपके साथ होता आप क्या कहते? मैं भी वही कहता जो मम्मी ने कहा। मम्मी तो रोने लग गए थे। मम्मी रोने लग गए थे, आप भी रोने लग जाते? मैं तो रोने नहीं लगता। हाँ फिर क्या बोलते? फिर मैं बोलता फिर बहुत गलत किया तो। अच्छा, मतलब नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, नौकरी करते रहना चाहिए। नौकरी करते रहना चाहिए। नहीं तो कहाँ से दोगे लोगों के जो इतने लोन ले रखे हैं, इतना तो वो खर्च कर रखा है तुमने। अपना तो अगर ये ना होता तो, अगर लोन कर्जा ना होता तो? नहीं, फिर भी नौकरी तो करनी है। अच्छा नौकरी करनी है, अच्छा ठीक है। फिर मतलब ये है कि भी अगला सोच सकता है कि भी ऐसा हो सकता है, पर ऐसे ऐसे हालातों में नहीं हो सकता है। ठीक है भाई। ये रिद्धु पिड्डू खड़े हो। परोठे पे परोठे आ रहे हैं, मगर मैं वीडियो बनाने लग गया। परोठे को परोठे आने पर इतना खाने का चक्कर में नहीं होगा। चलो चलो भी परोठे खाते हैं। तो आपने सुन लिया भाई, खतरनाक वाला प्रैंक जो हमने किया था वो यही था। रिद्धु मैं खा रहा हूँ मक्खन, प्रभ खाने लगी है। ये कह रहा मेरे को ऐसे तो। हाँ, पापा के साथ नोबिता बड़ा खुश रहता है, घूमता भी है मम्मी पापा दोनों के साथ, है ना रिद्धु? मारू पापा को? नहीं पापा को नहीं मारना, नहीं 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 नहीं। टैप 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 टैप। बटर कहाँ रखा? बटर कहाँ रखा?
बटर कहाँ रखा? बटर बच्चे कहा क्या हुआ? दे दो मेरे को। बाहर रख दिया क्या? वो देखो कहाँ छुपाया है बटर। मक्खन छुपा दिया। फिर प्रभ ने बोला कि मक्खन कहाँ रखा, लाके दे। थैंक यू रिद्धि। रिद्धि टैप 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 टैप। ओ देखो नोबिता बड़े मजे से बैठा है। और मम्मी ने आज खिचड़ी भी बनाई है ना? ये देखो खिचड़ी। हाँ बेटा अच्छा टीवी लगाऊं? आजो आजो लगाता हूँ। आजो आजो टीवी लगाता हूँ। क्या देखोगे टीवी में? दीदी की ना पापा के साथ दोस्ती हो गई है तो अब पापा ही परोठा खिला रहे हैं। जाओ खा के आओ दादाजी के पास जाके। ये देखो दादाजी के साथ दोस्ती हो गई। दादाजी को किसी दे दो। दादाजी को किसी दे दो। दादी को भी किसी दे दो। दादी को भी दादी को दादी को किसी दे दो। दादी को भी किसी दे दो। लेने वाली दी है। ये मेरे को दे दो। वाह ऐसा नहीं है कि मैं खाऊंगी छीनती, ऐसा नहीं करती है। कोई बच्चा नहीं करता है। तुम भी नहीं करते थे कोई मतलब सब बांट के खाते थे। इतनी चीज भी होगी बांट के खाते थे। रिदड़ू बुदड़ू। और हम यहाँ पे खा रहे हैं नमकीन जो बेबे लेके आई थी मेरे लिए। माला बनाई। ये देखिए यहाँ पे मम्मी ना घुघती की माला बना रही है। हमारे गांव में ये घुघती की माला बनती है, फिर बच्चों के गले में डलती है। तो हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है रिद्धू। तो रिद्धि की गले में घुघती की माला डलेगी। हर चीज खानी है, हर चीज पे पंगा लेना है। अरे ये सारे टूट जा रहे थे। आओ गले में ना फंसा लेना बस, और जो मर्जी करिए। ये बीच में होने चाहिए था ना, बीच में नहीं हुआ। माला नहीं वो होना चाहिए बीच में। फिर ऐसा करना था ना, 2-4 डाल के पहले संतरा डालना था। चाय ठंडी कर लोगे मम्मी आप? ये मैं कर लेता हूँ, आप करो ये। ऐसे निकाल देते हैं। घुघुती ना बासा। कच्चा है वो थोड़ा। स्वाद है नहीं है मेरे का। चलो कोई नहीं यार, होगा तो। पापा वो क्या होता है घुघुती ना बासा? कैसे कहते हैं इसको? घुघुती न बासा होता है, गाना होता है। हाँ, गा के बोलो सुनाओ भी, क्या फिर। बोलो सुनाओ तो फिर। घुघुती न बासा हाँ आमकी दाई माँ घुघुती न बासा। उड़ी जाओ घुघुती, उड़ी जाओ घुघुती ने जा आकाशा। घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, उड़ी जाओ घुघुती ने जा आकाशा। घुघुती न बासा आमकी दाई माँ घुघुती न बासा। रिद्धि क्लैप कर दो। तेरी घुर घुर सुनी, तेरी घुर घुर सुनी, मैं लागो उदासा। घुघुती ना बासा, घुघुती ना हाँ, बस ठीक हो बासा। तो ठीक हो गया, घुघुती की माला होगी। और रिद्धि ये गुड़िया लेके घूम रही है अपने से लंबी। किया मैंने, आरती ने बड़ी गंदी पाल के दी इसको। ये मेरी है, मेरी। ये किसी कर रही है इसको। मेरी रिद्धू है ये। तेरी है। रिद्धू किस्सू कर दो इसको, किस्सू कर दो। ये बन गई घुघुती की माला। गले में डाले। पिछले साल भी डालने की थी इसने। जगह बेटा। मैं कह रहा था पिछले साल रिद्धि आई थी, घुघुती डालने की थी करके। ये ओए 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 ओए। रिद्धि इधर को दिखाओ घुघुती की माला। ए ए ये ओए खुल गया भाई। ऐसे ही है ना। मेरी रिद्धू है जापानी, ऐसी है? पतलू इंग्लिशतानी। लो दिखाओ, आप दिखाओ, आप पापा को दिखाओ ये चीची। ये माला दिखाओ बेटा, माला दिखाओ। रिद्धू अब मेरे को दिखाओ, ये दिखाओ। ये ओहो, आप देखो ये घुघुती ना बासा।
बाबा ओए होए गुगुती ए बाबू गुगुती देख लो रिद्धू गुगुती हो गया गुगुती। ओए हो नहीं 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 रिद्धि ने तो माला पहन के मजे ले आ दिए सबके। अब उससे माला मांगो तो चीखे मार रही है। मांगना मामा मांगना मांगना माला मांगना। माला दे दो, माला दे दो गुगुती की। जा मम्मी मांगना। दे दो बेटा ये दे दो ये माला। ये ले लो ले लो ले लो बैग की तरह टांग लिए यार। या ले दो वो नहीं देना दे दो माला दे दो रिद्धू माला दे दो। रिद्धू माला दे दो गुगुती की दे दो। ये नहीं देती अब माला। ये देखो ये बनाई मेहनत ये अच्छी शुगार से ठहरी देखो जब बच्चा ऐसा खुश होता है ना अपना मन खुद खुश हो जाता है। आजा बाबू मेरे को दे दो दे दो दे दो नहीं नहीं छीन लो इससे माला। गले में भारी लग रहा था एक साइड में था, अब बढ़िया हो गया उसको। माला छीन लो इससे माला नहीं, इसको माला नहीं देनी है। और लेट गई। उठ जाओ देख लो 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 ये देखो रिद्धू को दूसरी बेबी मिल गई। बाबू दीदी हेलो कर दो। हेलो कर जप्पी डाल दो रिद्धू। हगी कर दो हगी कर दो। खुशी भी आ गई आजा हेलो करो चाची का आजा ओए वो भी बड़ी होगी वो भी बड़ी चुप लाओ इसको चुप लाओ। ओए जो उसका ओ बाबा मार दिया नहीं वो डाल करके कर। यही करते हैं बच्चे अब जितने जितने बड़े होते रहे फिर वैसे बहू बहू बाबू चाचू नहीं ताया होगा ताऊ 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 जी ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी कौन है ताऊ जी अब थोड़ी बड़ी होगी जब अकल आती है ना उधर तक जब बच्चा छोटा रिद्धू? हाँ बाबू ऐसे खोल के दो पहले उस दिन दिया मैंने सारी छाती वो हो गई आज नहीं दे रहा मैंने अभी हाँ बेटा बुता मम्मी कर देगी बुता मम्मी बुता कर दे मम्मी को दो मम्मी बुता कर देगी नहीं नहीं मम्मी को नहीं देना मम्मी नहीं करेगी। बुता यार गला वो फिर घाम लग जाएगा बाबू चलो चले। चाची कल करो चाची का आजा 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 इतनी खुश हो रही है। तू कौन सी उठाएगी? तेरे बराबर की तो है वो। तू तो ऐसे कर रही है जैसे उसकी बहुत बड़ी दीदी होती है। वैसे 6 महीने बड़ी है 6-7 महीने बड़ी है इसे टैप 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 टैप। चलो टाटा टाटा आने लगे हैं। ये देखिए टाटा टाटा हो गई है। तो नोबिता घर में ही रहेगा मम्मी पापा के साथ और हमारे ट्रिप की हो गई है शुरुआत। तो हम जा रहे हैं कहाँ पे? पहाड़ों में। तो मेरे को एक कमेंट भी आया था कि आप साउथ की साइड जाओ कहीं और जाओ, आप तो रहते ही ठंड में, तो ठंड में क्यों जा रहे हो? तो उसका रीज़न ये है कि उसके लिए लंबी छुट्टी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी चाहिए। ये भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे हैं हम, तो हम इतना छुट्टियाँ नहीं अफोर्ड कर पाते। हाँ कभी लंबा टाइम लेके वो सोचा हुआ है मैंने कि 1 महीने की हम छुट्टी डाल देंगे, हम नॉट पेएबल, 1 महीना तनख्वाह ही नहीं लेंगे दोनों,
तो उसमें हम कहीं कहीं घूमने जाएंगे, अलग अलग चीज़ें, कुछ घर के काम करवाने हैं, वो सब कुछ वो करेंगे हम। वो मन में प्लान है हमारा। एक महीने की टोटल छुट्टी लेंगे, उसमें हम घूमेंगे फिरेंगे, वो मजा भी आएगा। मजा भी आएगा, तो रिलैक्स भी रहेंगे। नहीं तो ऐसा रहता है कि अभी सैलरी कट रही है, कम सैलरी आ रही है, फिर आए ही ना या तो आए ही ना, है ना। तो वैसे भी कम सैलरी हम छुट्टियों में उड़ा ही देते हैं, तो ये रीजन है। बाकी हम अभी अपना ये टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा साल हमने एक भी ट्रिप नहीं किया। वनडे ट्रिप किया है, घूम के वापस आ गए घर में ही, पर कहीं स्टे किया ऐसा नहीं किया। हम पिछले साल गए थे हम, और अभी भी इस बार भी हमारा प्लान वहीं जाने का था, और प्रभ का बड़ा मन था कि उधर ही जाएं। फिर मेरा मन हुआ कि भी मम्मी का बर्थडे है, मैंने प्रभ से पूछा कि मम्मी का बर्थडे है, तो हम मम्मी को बर्थडे विश करके हम इस साइड का प्लान बना लेते हैं, कि उस साइड का प्लान नहीं करते इस बार। थोड़ा गैप भी पड़ जाएगा, और लोगों ने बहुत बार देख भी ली है, वो जगह भी देख ली है, तो हमें कंफर्टेबल तो बहुत लगता है। वो होटल वहाँ पे नाश्ते ही हमें बहुत अच्छा लगता है, पिछली बार हमने व्लॉग में बताया भी था। तो फिर इस साइड का प्लान बन गया, मम्मी का बर्थडे विश भी हो गया, मतलब कि सभी चीज़ें अच्छी हो जाए, है ना। और नोबिता भी कंफर्टेबली आ गया, नहीं तो नोबिता बेबे के पास छोड़ के जाते। फिर अभी यहाँ पे है वो, मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है उसके साथ, तो वो भी टाइम अपना अच्छा स्पेंड कर लेगा। और फिर हम जा रहे हैं पहाड़ों में, और इंजॉय करेंगे, देखेंगे कैसा रहता है, आपको भी दिखाएंगे कैसा रहता है। मम्मी पापा को भी बोला था अगर वो भी जाते तो अच्छा रहता, उनका भी इंजॉयमेंट हो जाता, मगर चलो उनका मन ही नहीं है, तो ऐसा करके भी क्या करें। मम्मी फिर भी मान जाती है। पापा नहीं मानते, पापा मम्मी नहीं मानते। पापा के चक्कर में मम्मी भी मना करती रहती है बेचारे। तो मम्मी मेरे साथ तो अकेले कितना अच्छा घूमे थे। मैं सोच रहा था कि पापा जब फ्री हो जाएंगे पापा घूमेंगे, मगर पापा बिल्कुल घूमने के लिए राजी नहीं है। और फिर हम अपना ही टूर करने जा रहे हैं, तो बने रहे व्लॉग में, आपको बहुत मजा आने वाला है। डांस करो ग्रीश भट्ट मिलेगा। ये कुछ तो बोलती है अपनी भाषा में, कुछ तो गाने से गाती है। मछली गाना गा रही है। गाना गाओ, गाना। कान पे हाथ रख के गाना गा रही है। चलो ये गाओ, मछली जल की रानी है, जीवन मछली बना ली, देख लो जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। नहीं 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 नहीं, गाना गाओ। रितु, आप वेजिटेरियन बनोगे कि नॉन वेजिटेरियन बनोगे? वेज हैं? बोलो वेज। नहीं, हमारी तरफ से तुम कुछ भी बन स्वतंत्र हो, सकती हो। तुम्हारी मर्जी है। मम बनोगे मम तो बेटा बन ही जाओगे। लीदू की मछली तो तैरी जा रही है पानी में, मछली तो तैरी जा रही थी। मछली जल की रानी हो गई थी, जीवन उसका पानी हो गई थी, हाथ लगाओगे डर गई थी। ये हमारा जोकर सा हमारे साथ ही रहता है, तो हमारा एंटरटेनमेंट होता रहता है। ऐसा है कि जब पटियाला को हम आते हैं या जाते हैं तो एक टोल पड़ता है, बहुत महंगा, सबसे महंगा टोल उस रोड का वही है, कुछ 280-90 का है, और वन टाइम एक साइड का। और ये देखो फिर टोल आया है, तो बहुत सारे टोल आते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने एक पास बनाया है, अगर किसी को नहीं पता हो, ज्यादातर जिसको पता है वो मत सुनना ये बात, जिनको नहीं पता उनको शायद बेनिफिट हो जाए। तो एक पास है, राजमार्ग करके ऐप है कोई, उससे आप अपना पास बना सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको 3000 रुपए देने हैं, और साल के आप 200, ये देखो उड़ गया अपने आप ही, 200 टोल आपको फ्री है। और 200 टोल बहुत होते हैं, मेरे को लगता है कि जितना हम ट्रैवल करते हैं हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। मेरे को लगता है 200 भी शायद ही हम कंप्लीट कर पाए। तो अब बिना फिक्र के, बिना उसमें बार बार, नहीं तो बार बार पैसे डालो गूगल पे करो, अब वो करना नहीं पड़ता, आराम से हम निकल पड़ते हैं। अच्छी चीज है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। बाकी आप भी करवा सकते हो अगर आपका दिल करे, मेरे को लगा कि आपसे साझा करना चाहिए। तो अगर ऐसे थोक में कोई चीज मिलती है तो ले लो, फिर रिलैक्स रहता है माइंड। नहीं तो हमें हमेशा होता है गाड़ी चलते वक्त पहले पैसे डालता हूँ फास्टैग पे, कभी कम होते हैं, कभी चेक करने पड़ते हैं, तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। अभी तक कितने हमने 10 हुए हैं हमारे, हाँ। मे भी 10 भी नहीं हुए, अभी 8-9 हुए हैं।
200 में से, वो 1.5 महीना हो गया है। तो बेनिफिशियल, अगर हम सिर्फ पटियाला जलंधर ही जाए ना, वो भी बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। मैं उसका लगा रहा था, अगर हम सिर्फ 12-13 बार भी जाएं तब भी पैसे पूरे हैं। ये पहाड़ियाँ शुरू हो गई तो है। ये क्या होता है? वाह, छुट्टी। मैंने एक चीज नोटिस की, हम ब्लॉग वाले सभी गाना गा गा के बोलते हैं, ये मैंने ये कर लिया है, ये जगह कितनी अच्छी है, रेत थी ओ। तो कितनी ये सड़क अच्छी बन गई है। हाँ, ये पहले बहुत स्ट्रगल हो रही थी, यहाँ पे बन रही थी ये, तो अब ये सड़क अच्छी बन गई है। कितना और सुंदर रास्ता है। हाँ, ये बार टोल लिया है तो अच्छी बात है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको टोल की बात बता रहा था। देखो, घर से यहाँ तक 3 टोल आ चुके हैं, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा। और ये रास्ता कितना अच्छा हो गया है, पहाड़ अच्छे शुरू हो गए हैं। हम जा रहे हैं पहाड़ों की ओर, मजे से। रिद्धि सो गई है, थोड़े ही टाइम में हम लोकेशन में पहुंच जाएंगे। और ये वाले पहाड़ अलग हैं, जो हम उधर से जाते हैं कॉफी हाउस साइड, वो पहाड़ अलग है। ये वाले पहाड़ थोड़े ज्यादा पहाड़ हैं, वो सूखे सूखे से ज्यादा है ना? हाँ, वो स्टार्टिंग है ना पहाड़ियों। हाँ, यहाँ भी अभी स्टार्टिंग ही है, आगे जाके हाँ। देखेगा। अभी तो सड़कें तंग होनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है, ये डबल रोड बन गई है, ये आसान हो गया अब गाड़ी चलाना। ऐसा लग रहा है नॉर्मली है बस। हाँ, मजा कितना आ रहा है इस रोड पे ना। दीदी तो ऐसे सोते जैसे मेडिटेशन कर रही होती है, ऐसे मेडिटेशन कर रही होती है, मुंह पूरा शांत। अभी ये मेडिटेशन के फॉर्म में होते हैं बच्चे, बिल्कुल हाँ। प्योर, कुछ दगा, कुछ ऐसा मन में होता नहीं है। बहुत खतरनाक रास्ते पे पहुंच गए। ये देखो, साइड साइड में खाइयां हैं, मोटी मोटी। सड़क के किनारे कुछ लगा भी नहीं हुआ है। किनारे पे ये कुछ- हमारे ना उत्तराखंड जैसे रास्ते हैं, हाँ। हमारे उत्तराखंड में ऐसे रास्ते होते हैं। रिद्धि बेबी भी हमारी उठ गई है, ये देखो। हेलो गाइस, मैं उठ गई हूँ, ऑरेंज खा रही हूँ। ये देखिए कैसे है, वाह, ये देखो। साइड में ट्रक्स लगे हुए हैं, सीधा पहाड़ सामने। और इधर ट्रक है, इधर खाई है, बीच में हम जा रहे हैं। एडवेंचरस रास्ते। रास्ता तो देखो कितना पतला है, हाँ, पतला सा, छोटा सामने सा। कोई गाड़ी आ जाए मुश्किल हो जाएगी फिर। ऐसा है कि थोड़ा रुक रख के ध्यान से, ऐसा नहीं है कि नहीं आ ही रही है, हाँ, ठीक है। ये देखो, गांव के बीच में से निकलना है बेसिकली। हाँ, यहाँ- विलेज है ना ये। बहुत ज्यादा ही पतले रास्ते हैं ना। Yes. मम्मी कहेगी ओए जा, देखो देखो कहाँ चले गए, देखो ये कहाँ चले गए। दीदी भी कर रही है और आगे गाड़ी आगे से। तो इस तरह प्यार प्यार से निकलना पड़ रहा है। पहाड़ों में ईगो नहीं, एक हाँ। चीज हर कहीं जगह जगह पे लिखी हुई होती है, पहाड़ों में ईगो नहीं रखनी कि मैं पहले जाऊं। मैं पहले जाऊंगा या मैं हटूंगा नहीं, हाँ। तुम्हें हटना पड़ेगा। जान खुद की भी बचानी है और दूसरे की भी। तो आओ देखो साइड वाले, वो तो गांव आ गया था बीच में। ये है रास्ते, ये देखो ये है। वो साथ साइड में रुकने के लिए क्या है, मिट्टी का ढेर लगा रखा है थोड़ा थोड़ा। बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं। बड़ा करने की रोड को ना। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, तो हमारा ट्रिप शुरू हो चुका है। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। बाकी हम कहाँ पहुंचे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, वो आपको कल देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।